इंग्लिश टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा नंबर पास्ट टेंस भूतकाल और तीसरा नंबर फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो पहला नंबर जो प्रेजेंट टेंस है वर्तमान काल, वैसे वाक्य को हम वर्तमान समय में जो भी घटना होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे तुम खाते हो, वह लड़का है। तुम नहाते हो, वह जा रहा है। तुम आ रही हो, वह जा चुका है, वह गया है। ये सभी जो होता है वह प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में है होता है। ऐसा सेंटेंस जिसके वाक्य के अंत में है होगा उसको हम प्रेजेंट टेंस में मानेंगे, प्रेजेंट टेंस में वाक्य को मानेंगे। दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल। वैसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो हमें किसी काम के बीत जाने के समय को बताता है। जैसे वह रो रहा था, तुम गा रहे थे, तुम नहा रहे थे, या वह जा चुका था, वह गया था, वह आया या वह आया था, वह आ रहा था। ये सभी जो होता है वह पास्ट टेंस में रखा जाता है। ऐसे वाक्यों का सेंटेंस का अंतिम वाक्य जो होता है वह था से, था थे थी से अंत होता है। तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। वैसा सेंटेंस जो हमें भविष्य में आने वाले घटनाओं के बारे में बताता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस भविष्य काल। उसके और ऐसे वाक्यों के अंत में गा गे गी वाक्यों के अंत में रहता है। जैसे वह खाएगा, वह नहाएगा, वह नहाता रहेगा। ये सभी जो होता है वह फ्यूचर टेंस में होता है। तो हम पहला प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे और इसके पहचान को भी समझेंगे। प्रेजेंट टेंस जो होता है वह 4 प्रकार के होते हैं, और पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस के चारों भेद को, जितने प्रकार होते हैं 4 प्रकार होते हैं, उस सभी को जानेंगे। तो पहला है प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है। उसमें से पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है, और इसी का तीसरा नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट में होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा नंबर है प्रेजेंट में होगा लेकिन परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट में भी होगा और परफेक्ट होगा, मतलब पूरा हो गया होगा, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ऐसा काम जो प्रेजेंट में चल रहा है और कुछ जो काम है वह हो भी गया है और आगे भी चलेगा, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका पहचान होता है कि अगर कोई भी वाक्य दिया हुआ है प्रेजेंट का, तो उस वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ता लगा होगा और उसके बाद वाक्य के अंत में है होगा। तो क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में भी कह सकते हैं, क्रिया के अंत में ता ते ती होगा और वाक्य के अंत में है होगा, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो वाक्य क्रिया के अंत में ता और वाक्य के अंत में है होगा, क्रिया के अंत में ता ते ती और वाक्य के अंत में है होगा, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट के रूप में जानते हैं और उसके स्ट्रक्चर पर उसको बनाते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। दूसरा नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट में होगा और जारी भी होगा। पहले हम पहला का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह जाता है, अंत में ता आ रहा है, वह जाती है, वे लोग जाते हैं। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हैं। या इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वे लोग खाते हैं, ये इंट्रोगेटिव है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। क्या हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, या वह क्यों रोता है,
ये सभी WH इंट्रोगेटिव वर्ड है। वह क्यों नहीं रोता है, तो ये WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ये सभी जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। नेक्स्ट अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि यह वर्तमान में जारी होता है और अभी तक पूरा नहीं हो गया होता है, इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट कहते हैं कि अभी पूरा नहीं हुआ है। कंटिन्यूअस है, जारी है। इसका पहचान है कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रही या रहे होगा और वाक्य के अंत में है होगा। यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं होंगे, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट में तो रखते ही हैं, साथ ही साथ हम कंटिन्यूअस में रखते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, तुम नहा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम गाना गा रहे हो, ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं और ये अफर्मेटिव है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या वे लोग खा रहे हैं, क्या वे लोग गाना गा रहे हैं, क्या वे लोग पटना जा रहे हैं। अगर हम लोग WH इंट्रोगेटिव की बात करें तो राम क्यों रो रहा है। अगर हम निगेटिव की बात करें, WH निगेटिव की बात करें तो सीता क्यों नहीं जा रही है। ये सभी जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में होगा लेकिन वह परफेक्ट होगा, यानी पूरा हो गया होगा। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि काम वर्तमान समय में पूरा हो गया होता है, परफेक्ट हो गया होता है। और इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं होंगे, या और इसके अलावा या है, ये है और ये है होंगे, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। चुका, चुकी और चुके का उदाहरण पहले देख लेते हैं। जैसे तुम खा चुके हो, वे लोग नहा चुके हैं, वह लड़की जा चुकी है। तो इस तरीके से हम इसका उदाहरण जानेंगे और या के बारे में जान लेते हैं। जैसे उसने खा लिया है, वे लोग खा लिए हैं, यह लड़की नहा ली है। तो वैसे सेंटेंस को हम रखते हैं इसमें। और नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान है चौथा नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट टेंस के चौथे टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं होंगे, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था नहीं, पढ़ता रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ता रहा है। तुम 1980 से लिखते आ रहे हो, तुम 1980 से लिखते आ रहे हो। जैसे अंत में ता रहा है, आ रहा है। वह लड़की 10 बजे से नाचती आ रही है या नाचती रही है। तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। और ऐसे सेंटेंस से पता चलता है कि कुछ काम जो है वह हो गया है और कुछ काम हो रहा है और कुछ काम जो है वह भविष्य में होगा। तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। एक बार ऊपर से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होंगे, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानेंगे। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी का नाम है, और इसी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है
या रहे हैं होंगे, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह बताता है कि कोई भी काम जो है वह समाप्त हो गया है, और इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या दूसरा पहचान है कि या है, ई है, या ये है, होंगे। तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में जानेंगे। और चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। को ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे और उसको पहचानेंगे जिसका अंत ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं से अंत हो रहा होगा। वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, और उसके स्ट्रक्चर जो दिया हुआ होगा, जो हम समझेंगे आगे, उसके स्ट्रक्चर पर हम वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे और सीखेंगे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है। चारों की हम पहचान को समझ गए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम को समझेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में पहला नंबर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका बनाने का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल को पहले देख लें। मैं खाता हूँ, अंत में ता है, ती है और ते है रहता है, तो मैं खाता हूँ, आ रहा है, ता हूँ। दूसरा नंबर में वह रोती है, तो ती है, आ रहा है, अंत में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा नंबर में तुम गाते हो, ते हो, आ रहा है, तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। चौथा नंबर में हम लोग नाचते हैं, ते है, आ रहा है, अंत में, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। पाँचवा नंबर में सीता हंसती है, तो ती है, आ रही है, वाक्य आ रही, ती है वाक्य के अंत में आ रहा है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे कि इसका इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो लिखा हुआ है उसके ठीक सामने रूल को हम पहले जानते हैं कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। वैसा सेंटेंस जिसमें न इंट्रोगेटिव होता है, न प्रश्न पूछा जाता है और न ही निगेटिव नहीं का साइन रहता है, वैसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनाने का रूल है, वह रूल यह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम को करने वाला या क्रिया को करने वाला को हम कहते हैं। वैसे सेंटेंस को हम सब्जेक्ट, वैसे वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पहला में खाने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। यहाँ रोने का काम कौन कर रहा है दूसरा नंबर में, तो वह कर रहा है, तो वह जो हो गया वह सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट के बारे में समझ गए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम वर्ब का पहला रूप V1 या V5 लिखा हुआ है, तो वर्ब का पहला रूप लिखना है या वर्ब का पांचवा रूप लिखना है, V1 या V5 लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना है, तो मेरा यह सेंटेंस पूरा हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का यह रूल पूरा हो जाएगा और इस तरीके से हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पर V1 किसके साथ लगेगा, वर्ब का पहला रूप किसके साथ लगेगा और वर्ब का पांचवा रूप किसके साथ लगेगा, उसके बारे में हम नीचे आते हैं। जैसे यहाँ पर ही होगा या सी, ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन कहने का मतलब है कि एगो नाउन होगा, एक होगा, वन सिंगुलर नाउन होगा। तो वैसे सेंटेंस में हम उसके लिए वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे और उसी में हम डज का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। निगेटिव आ जाएगा या इंट्रोगेटिव आ जाएगा या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम उसमें डज का प्रयोग करेंगे। जिसमें हम V5 का प्रयोग करेंगे उसी में हम डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव में करेंगे। यह आगे आएगा, सिर्फ यहाँ पर हम इन अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम V5 का इस्तेमाल करेंगे, और जिसके साथ हम V5 का इस्तेमाल करेंगे उसी के साथ हम डज का भी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आई और वी, यू, दे के साथ
आई वी यू दे के साथ हम प्लूरल नाउन आई होगा, वी होगा, यू दे और कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ भी हम भी1 का प्रयोग करेंगे, और जिसके साथ भी1 का प्रयोग करेंगे उसी के साथ हम डू का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और WH इंट्रोगेटिव में और निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो पहला नंबर है मैं खाता हूँ। तो मैं खाता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है तो उसका हो जाएगा आई, और खाना का ईट होता है तो आई के साथ हमको भी1 का इस्तेमाल करना है, भी1 का इस्तेमाल करना है और उसी के साथ हमको डू का इस्तेमाल करना है। तो मैं खाता हूँ का हो जाएगा आई ईट, मैं खाता हूँ। दूसरा सेंटेंस है वह रोती है। लड़की है तो लड़की के लिए वह के लिए हम सी का इस्तेमाल करेंगे, तो सी, और रोना का वीप होता है तो सी के साथ हम भी5 का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है। तो सी वीप्स, वह रोती है, सी वीप्स। अगला तीसरा नंबर सेंटेंस है तुम गाते हो। तो तुम का हम लिखेंगे यू, तुम और आप दोनों का यू होता है तो हम लिखेंगे यू। उसके बाद गाना का सिंग होता है, लेकिन यू के साथ भी1 का इस्तेमाल करना है, तो भी1 सिंग का सिंग ही होता है। जो भी मेन होता है भर वही उसका भरवन रूप होता है, और भी2, भी3, भी4 और भी5 हमको बनाना पड़ता है। तो वह तुम गाते हो, यू सिंग होगा। नेक्स्ट नंबर है चौथा नंबर हम लोग नाचते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग वी है तो वी लिख देंगे, और उसके बाद लिखने के बाद नाचना का डांस होता है तो हम लोग है वी है तो उसके साथ हम भी1 का इस्तेमाल करेंगे, तो भी1 हो जाएगा डांस। तो हम लोग नाचते हैं, वी डांस, हम लोग नाचते हैं, वी डांस। नेक्स्ट है सीता हंसती है। सीता सिंगुलर है, एक है तो हम सीता लिख दिए, और सीता लिखने के बाद सिंगुलर है तो हम भी5 का इस्तेमाल करेंगे। तो हंसना का लाफ होता है, हंसना का लाफ होता है तो हम भी5 का इस्तेमाल करेंगे, तो लाफ्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सीता हंसती है का हो जाएगा सीता लाफ्स, सीता हंसती है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस भी1 या भी5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूल पर बनाकर सभी वाक्यों को बना सकते हैं।